नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एंड आज के इस वीडियो में हम OP360 वेबिनार से नोट किए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर किसी ने इस वेबिनार को लाइव नहीं देख पाया है तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आ चुकी है। रिकॉर्डिंग को आप लोग देख सकते हैं। साथ में इसके जो नोट्स होते हैं वो भी ओपन बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन में आ गए थे, तो उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं और आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इस वेबिनार में मार्टी सर ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया और उन्होंने ये भी बताया कि इनविटेशन लिंक हर बार जो एसर को सेंड किया जाता है, तो इस बार भी एसर को इनविटेशन लिंक सेंड किया गया था, बट बिजी होने की वजह से इस वेबिनार में नहीं आ पाए। और अगर बिजी हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए ही बिजी हैं। जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं फ्रेंड्स। और ना आने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ अपडेट्स शेयर नहीं करेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन रहेगा तो इकोसिस्टम में आता रहेगा। अभी आपने न्यू पॉपअप देख ही लिया है, तो इसी प्रकार जो भी यहाँ पे अपडेट या इन्फॉर्मेशन होगा, अगर वो वेबिनार में नहीं आ पाते हैं तो इकोसिस्टम में भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती रहेगी फ्रेंड्स। और पॉसिबल है कि अपना एक कॉर्पोरेट वेबिनार भी हो सकता है या फिर किसी अदर वेबिनार में भी एसर लाइव आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से एसर के लिए पॉसिबल रहेगा अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, उस तरीके से हमारे साथ अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन को लगातार शेयर करते रहेंगे। इसलिए हम सभी को इकोसिस्टम के साथ बने रहना है फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम रेड सर के द्वारा दिए गए अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले रेड सर ने जो वीकली रिव्यू होता है, जो वीकली अपडेट्स होता है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया है। जैसे कि उन्होंने ओखंड की रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन दिया है कि यहाँ पर कुछ दिनों से लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि जब वो वेबिनार को स्टार्ट करते थे, स्टार्ट करने के बाद स्पीकर एरिया में वो देखते थे कि यूएन यानी कि अननोन नेम से एक वहाँ पे मतलब एरर उनको दिखाई देता था यूएन करके। तो वो भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी उसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर किसी को बोलने में प्रॉब्लम आ रही थी या फिर चैट एरिया में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम थी, तो इन सभी चीज़ों को मतलब जो भी यहाँ पे छोटा मोटा ग्लिच था ओखंड की रिगार्डिंग, तो उसको यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया गया है हमारी टीम के द्वारा। तो अभी आप लोग अच्छे से वेबिनार कर सकते हैं और सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसके रिगार्डिंग ऑन पैसिव ऑलरेडी मतलब ऑन पैसिव टीम ऑलरेडी काम कर रही है, जल्द ही उसको भी फिक्स कर दिया जाएगा। या फिर अगर किसी अदर फीचर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी और चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है ओखंड की रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आप हमारे लीडर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप सपोर्ट को टिकट भी रेज कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लगातार आप ऑन पैसिव की रिगार्डिंग चीज़ों को समझते रहिए, सीखते रहिए। और उस समय अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कहीं आपको प्रॉब्लम नज़र आती है, तो उसकी रिगार्डिंग आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं सपोर्ट टीम से या फिर हमारे आप लीडर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद यहाँ पर न्यू पेमेंट प्रोसेसर की रिगार्डिंग रेड सर ने बताया। आप सभी जानते हैं कि इसके रिगार्डिंग पॉपअप भी आया है कि अपना न्यू पेमेंट प्रोसेसर इकोसिस्टम में लाइव है। अगर कोई यहाँ पर ओखंड को परचेज करने के लिए मार्केट प्लेस में जाकर सब्सक्राइब पर क्लिक करता है तो वहाँ पर पेमेंट पेज पर आप देख पाएंगे कि अपना कार्ड ऑप्शन भी लाइव है और सेकंड अपना क्रिप्टो ऑप्शन भी लाइव है। तो पेमेंट पेज पर अगर हम कार्ड ऑप्शन को देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इकोसिस्टम में न्यू पेमेंट प्रोसेसर लाइव है। लेकिन यहाँ पर कार्ड ट्रांजेक्शन्स की रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन ये भी दिया गया है, क्योंकि जो कार्ड पेमेंट्स है उसको OFAC जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा कार्ड पेमेंट्स को रेगुलेट किया जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग ये भी बताया गया है कि ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी कि OFAC द्वारा रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज के साथ कार्ड ट्रांजेक्शन्स करंटली अनअवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं ये सजेशन दूंगा फ्रेंड, और रेड सर ने भी यही सजेशन दिया है कि थोड़ा यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए, सारी चीज़ें ओके होने चाहिए। और जब यहाँ पर हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा तब हमें यहाँ पर कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहिए। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा था कि इस समय हम कार्ड के थ्रू अपना ओखंड परचेज करें या नहीं करें, मतलब जिन्होंने ओखंड को परचेज नहीं किया है तो उनका क्वेश्चन था कि कार्ड के थ्रू अभी हम ओखंड को परचेज करें या नहीं करें। तो मेरा भी यही सजेशन है फ्रेंड, जो रेड सर ने सजेशन दिया है कि सारी चीज़ों को अगेन एक बार यहाँ पर फिक्स होने दीजिए और जैसे हमें यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिलता है तब आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कीजिएगा। फिलहाल अभी इस समय कार्ड के थ्रू पेमेंट मत कीजिए। लेकिन अगर आप ओखंड को परचेज करना चाहते हैं तो इस समय आप क्रिप्टो के थ्रू कर सकते हैं। क्रिप्टो के थ्रू हमारे कुछ फाउंडिंग मेंबर ने यस्टरडे शाम को किया भी है। तो अगर किसी को ओखंड परचेज करना है तो क्रिप्टो के थ्रू आसानी से कर सकता है। रही बात कार्ड की, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इसको भी आप आसानी से यूज कीजिएगा।
और यहाँ पे फ्रेंड्स इस पॉपअप का जो मतलब है आप सभी देख पा रहे हैं कि इस न्यू पॉपअप में यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यूपीआई पेमेंट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो रेड सर ने इसके रिगार्डिंग एक लाइन, बहुत ही अच्छी लाइन बोली है उन्होंने कि इस पॉपअप का मतलब हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगेन यहाँ पे रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स कि इस पॉपअप का मतलब है कि हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, पेमेंट्स की रिगार्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं। स्पेशली इंडिया के लिए अपना जो यूपीआई ऑप्शन है वो भी यहाँ पर जल्द ही लाइव होने वाला है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूपीआई पेमेंट की रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आया है कि यूपीआई ऑप्शन जो लाइव होने वाला है तो उसके थ्रू क्या हम अपना विड्रॉल भी ले पाएंगे या फिर उसके थ्रू केवल हम प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे। तो आप सभी ने देखा होगा फ्रेंड्स, गुरविंदर सर ने एक वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पर और जिसमें उन्होंने यूपीआई पेमेंट की रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन दिया है कि यूपीआई ऑप्शन जो रहने वाला है ये दोनों के लिए रहेगा, यानी कि पे इन एंड पे आउट दोनों के लिए रहेगा। और पे आउट की रिगार्डिंग एज सर ने कुछ वेबिनार में बताया भी है कि जो अपना यूपीआई ऑप्शन है वो इंडिया के लिए स्पेशली दिया जाने वाला है, जिससे कि उनको अपना विड्रॉल लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो यूपीआई ऑप्शन जब लाइव होगा तो इसकी रिगार्डिंग हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिलहाल ये दोनों के लिए काम आएगा, मतलब इसके थ्रू अपना विड्रॉल भी आप ले पाएंगे और इसके थ्रू अपना आप प्रोडक्ट को परचेज भी कर पाएंगे। तो यूपीआई ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया के लिए। आप सभी को पता है कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पर यूपीआई के थ्रू ही करते हैं। तो यूपीआई ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है यहाँ पर हम सभी इंडियन फैमिली के लिए। और ऑन पैसिव फाउंडेशन डे की रिगार्डिंग अगेन मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो 18 जून को फाउंडेशन डे की रिगार्डिंग कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, तो उसकी रिगार्डिंग हमारे सभी लीडर्स ने इन्फॉर्मेशन दिया है। रेड, मार्टी, क्रिस, गुरविंदर सर, हमारे सभी लीडर्स ने ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि ऑन पैसिव में कोई भी ऑफिशियल एनिवर्सरी डे यानी कि फाउंडेशन डे नहीं है। इसकी रिगार्डिंग एज सर ने कभी भी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताया, क्योंकि इसका एक रीज़न है, क्योंकि ऑन पैसिव में स्टार्ट होने के डिफरेंट फेसेस हैं, इसलिए यहाँ पर एज सर ने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताया है। लेकिन अगर एज सर आके कुछ ऐसा बताते हैं तो उसको हम जरूर मानेंगे। फिलहाल ऑन पैसिव में कोई भी ऑफिशियल एनिवर्सरी यानी कि फाउंडेशन डे नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और बात करें अगर हम क्रिस सर की, तो क्रिस सर ने भी यहाँ पर कुछ सजेशन दिया है कि हम सभी को ऑन पैसिव में एक्साइटेड रहना है, लॉयल रहना है, धैर्य बनाए रखना है और एज सर जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर हमें ट्रस्ट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ऑन पैसिव में एज सर जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं उस पर हमें ट्रस्ट करना है। और रही बात यहाँ पर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन की, तो जो भी यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है उसके अकॉर्डिंग ही हम सभी को यहाँ पर लगातार आगे बढ़ते रहना है। बाकी सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें वायरल होती रहती हैं, बट उसको एक्सेप्ट करने से पहले आप उसको चेक करें, वेरीफाई करें कि वो ऑफिशियल है कि नहीं। केवल आपको यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट्स को ही फॉलो करना है, तो इस बात को हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।